नमस्कार दोस्तों, गुरु जी की पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं विकास कक्षा 10 की क्लास सांख्यिकी के बारे में आप लोगों को बता रहा था भैया। ये मेरी चौथी क्लास है भैया। आप लोग सबसे पहले अपने साथ में कॉपी पेन लेकर बैठेंगे, जिससे कि जो मैं सवाल आपको बताऊं वो आपके समझ में आए और उसको नोट करते चले भैया। तो आज हम लोग भैया सीखेंगे समांतर माध्य निकालने की विधियां सीखेंगे। क्या निकालना सीखेंगे भैया? समांतर माध्य निकालने की विधियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं भैया समांतर माध्य ज्ञात करने की विधियों के ऊपर। मेरा आज का टॉपिक है भैया समांतर माध्य ज्ञात करने की विधियां। समांतर माध्य ज्ञात करने की विधियां। कि समांतर माध्य कैसे निकाला जाता है कि विधियां। आप लोग कक्षा 10 में पढ़े भी होंगे, अपने स्कूल में भी पढ़े होंगे कि समांतर माध्य जो है वो किन तरीकों से निकाला जाता है। तो समांतर माध्य भैया 3 तरीकों से निकाला जाता है, जो आपकी बुक में दिया है, कक्षा 10 के सिलेबस में दिया है। तो समांतर माध्य ज्ञात करने की कितनी विधियां हैं भैया? तो 3 विधियां हैं। कौन सी विधियां हैं? 3 विधियां हैं। कितनी विधियां हैं भैया? आप लोग मेरे साथ बोलेंगे भी कि कितनी विधियां हैं? तो 3 विधियां हैं। कौन कौन सी विधियां हैं भैया? तो सबसे पहली जो विधि है समांतर माध्य ज्ञात करने की, तो सबसे पहली विधि है भैया प्रत्यक्ष विधि। कौन सी विधि है भैया? प्रत्यक्ष विधि। मोस्ट इंपॉर्टेंट विधि है। कौन सी विधि है भैया? प्रत्यक्ष विधि। कौन सी विधि है भैया? पहली विधि जो हमारी है वो प्रत्यक्ष विधि है। दूसरी विधि हमारी जो है वो कल्पित माध्य विधि है। कौन सी विधि है भैया? कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि। कौन सी विधि है भैया? कल्पित माध्य विधि है। तीसरी हमारी जो विधि है भैया वो कौन सी विधि है? तो तीसरी हमारी विधि है पग विचलन विधि। कौन सी विधि है? पग विचलन विधि, या पग विचलन को ही बोला जाता है भैया पद विचलन विधि। क्या बोला जाता है भैया? पग विचलन को ही बोला जाता है पद विचलन विधि। तो आज हम लोग जो चर्चा करेंगे, तो सबसे पहले कौन सी विधि पर चर्चा करेंगे? तो आज हम लोग जो चर्चा करेंगे भैया, तो आज हम लोग चर्चा करेंगे भैया प्रत्यक्ष विधि के ऊपर चर्चा करेंगे। किस विधि के ऊपर चर्चा करेंगे? समांतर माध्य निकालने की विधि का नाम है प्रत्यक्ष विधि। और समांतर माध्य की प्रत्यक्ष विधि का जो फार्मूला होता है वो भैया क्या होता है? तो समांतर माध्य होता है समांतर माध्य बराबर क्या होता है? तो समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा एफआई एक्सआई बटे सिग्मा एफआई। क्या होता है फार्मूला भैया? प्रत्यक्ष विधि का जो फार्मूला होता है वो होता है समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफआई एक्सआई बटे एफआई। तो सिग्मा का मतलब होता है, आप लोग जानते होंगे, आपके गुरुजनों ने आपको बताया होगा कि सिग्मा का अर्थ क्या होता है? सिग्मा का अर्थ होता है भैया जोड़ना। क्या होता है अर्थ भैया? सिग्मा का अर्थ होता है भैया जोड़ना यानी योग करना। और एफआई क्या है भैया? तो एफआई आपकी बारंबारता है। क्या है भैया? बारंबारता है। क्या है भैया? बारंबारता है। आपका एक्सआई क्या है? तो एक्सआई जो आपका है भैया वो वर्ग चिन्ह है। क्या है भैया? वर्ग चिन्ह। और ये वर्ग चिन्ह कैसे निकलेगा? तो आप लोग जानते होंगे, आपको बताया गया होगा कि वर्ग चिन्ह क्या है। तो वर्ग चिन्ह क्या है? तो वर्ग चिन्ह के बारे में हम लोग जानेंगे कि वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है भैया? तो वर्ग चिन्ह बराबर होता है, वर्ग चिन्ह भैया होता है, या वर्ग चिन्ह के बारे में हम लोग जानते हैं कि वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है। तो वर्ग चिन्ह बराबर होता है भैया किसी भी वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बटे 2। कितना? ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बटे 2। तो वर्ग चिन्ह निकालने का फॉर्मूला क्या होता है भैया? वर्ग चिन्ह निकालने का जो फॉर्मूला होता है ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बटे 2। तो वर्ग चिन्ह कैसे निकलता है देख लेते हैं। जैसे एक उदाहरण के टाइप में देख लेते हैं हम लोग, एक उदाहरण के रूप में देख लेते हैं कि कैसे वर्ग चिन्ह निकलता है। मान लीजिए एक उदाहरण है, एक उदाहरण दिया हुआ है वर्ग चिन्ह का। मान लीजिए वर्ग चिन्ह निकालना है आपको, कोई वर्ग अंतराल दिया है भैया। क्या दिया है? वर्ग अंतराल दिया है। क्या दिया हुआ है? वर्ग अंतराल दिया है। और वर्ग अंतराल की शुरुआत हो रही है वो 0 से 5 हो रही है, 5 से 10 हो रही है भैया, 10 से कितना हो रही है? 10 से 15 हो रही है, और 15 से कितना हो रही है भैया? 20 हो रही है। तो अगर आपको निकालना है कि वर्ग चिन्ह कैसे निकाला जाएगा, तो आप लोग जानते हैं कि वर्ग चिन्ह कैसे निकाला जाएगा। तो वर्ग चिन्ह के लिए फार्मूला मैंने बताया है, ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बटे 2। तो पहले ऊपरी सीमा कितनी है इसकी भैया? ऊपरी सीमा है, फार्मूला क्या मैंने बताया है,
ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बटे 2। तो ऊपरी सीमा इसकी कितनी है पहले वाले वर्गंताल की? तो पहले वाले वर्गंताल की 5 है। निचली सीमा कितनी है? 0 है। इसको क्या करेंगे? 2 से भाग करेंगे यानी डिवाइड करेंगे। तो 5 को जब इसको काटेंगे तो कितना आएगा? 5/2। इसको जब भाग करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा भैया? 2.5। तो पहले वर्गंतराल की जो एक्साई निकल के आई वो कितनी निकल के आई? 2.5 निकल के आई। तो ऐसे ही हम क्या निकालेंगे भैया? वर्ग चिन्ह को निकालते हुए आगे बढ़ेंगे। तो शायद जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है भैया समांतर माध्य ज्ञात करने का प्रत्यक्ष विधि का, सिग्मा एफआई एक्सआई बटे सिग्मा एफआई। सिग्मा का अर्थ होता है भैया जोड़ना, एफआई का मतलब होता है बारंबारता, एक्सआई का मतलब होता है वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह कैसे निकाला जाता है भैया? वर्ग चिन्ह निकाला जाता है ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बटे 2। अब आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, सवालों पे आते हैं। और आज जो हम लोग सवाल लगाएंगे भैया वो हम सवाल लगाएंगे प्रत्यक्ष विधि से। किस विधि से लगाएंगे भैया सवाल? प्रत्यक्ष विधि से लगाएंगे। आप लोग मेरे चैनल गुरुजी पाठशाला को लगातार शेयर करते रहेंगे जिससे मैं भी मोटिवेट होता रहूं और आपको भी नई नई कक्षाएं आपको मिलती रहे भैया। तो चलते हैं हम आज के सवाल पे भैया। आज का सवाल क्या है? आज का जो सवाल है हमारा ये क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है निम्नलिखित सारणी से माध्य ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित सारणी से माध्य ज्ञात कीजिए। एक सारणी दी गई है उसके बारे में बताया गया है कि आपको माध्य ज्ञात करना है। इसमें ये नहीं बताया गया है कि आपको किस विधि से माध्य ज्ञात करना है, लेकिन हमने आज बताया है आपको कि हम लोग कैसे माध्य ज्ञात करेंगे। तो प्रत्यक्ष विधि से हम लोग क्या ज्ञात करेंगे? इस सारणी का समांतर माध्य निकालेंगे। तो सबसे पहले इसको हम सही तरीके से लिखते हैं। एक सारणी लिखी, इसको हम सही तरीके से लिखना शुरू करते हैं भैया। एक तरफ सबसे पहले हम लिखते हैं भैया वर्ग अंतराल। क्या लिखते हैं भैया? वर्ग अंतराल लिखते हैं। दूसरी तरफ भैया हम क्या लिखते हैं? बारंबारता लिखते हैं। क्या लिखते हैं? बारंबारता लिखते हैं। बारंबारता, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ग अंतराल की जो शुरुआत है वो कहां से शुरुआत है? 120 से शुरुआत है 130 तक। 130 से शुरुआत है भैया। 130 से कहां तक शुरुआत है? 140 तक। 140 से जो शुरुआत है भैया कहां से? 140 से कहां तक शुरुआत है? तो यहाँ तक भैया 150 है। फिर कितने से? 150 से शुरुआत है भैया। 150 से शुरुआत है कहां तक गया है? 160 तक है। 160 से कहां तक गया है भैया? तो 160 से ये 170 तक गया है, ठीक है। ये देखिए बारंबारता जो दिया है वो बारंबारता कितना दिया है? तो आपकी बारंबारता जो दी गई है भैया वो दी गई है 2 दिया गया है, 8 दिया गया है, 12 दिया गया है और कितना दिया गया भैया? 12 दिया, 20 दिया गया है और कितना दिया गया भैया? 8 दिया गया है। कितना दिया गया? 2, 8, 12, 20, 8। ये आपकी बारंबारता को बताया गया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करना है? सबसे पहले हमको देखना है वर्ग अंतराल। और अंतराल में हमको क्या करना है? सबसे पहले हमको निकालना है भैया, क्या निकालना है? बारंबारता को हम क्या लिखते हैं भैया? एफआई लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एफआई लिखते हैं। और वर्गंतराल जो हम निकालेंगे सबसे वर्गंतराल से सबसे पहले क्या निकालेंगे? एक्सआई निकालेंगे। एक्सआई का मतलब होता है हमने बताया वर्ग चिन्ह निकालेंगे। क्या निकालेंगे? वर्ग चिन्ह निकालेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया है आपको? सबसे पहले वर्गंतराल में ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा को जोड़ना है। क्या करना है भैया? वर्ग चिन्ह निकालना है, हमको सीखना है भैया। वर्ग चिन्ह बराबर होता है ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बटे 2। तो सबसे पहले हमको निकालना है पहले वाले वर्ग अंतराल का निकालना है। तो कितनी है ऊपरी सीमा जो भैया दिया है 130 दिया है। फिर निचली सीमा कितनी दी है? तो भैया निचली सीमा जो दी है 120 दिया है और बटे कितना है? 2 है। तो टोटल योगफल जो हो गया इसका कितना हो गया भैया? 250 हो गया। 130 और 120 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा भैया? ये हो जाएगा 250। 250 को जो 2 से भाग करेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूना 4 और इधर जाएगा 2 पंचे 10। तो पहली एक्साई जो निकल के आई वो कितना निकल के आई? पहली एक्साई निकल के आ गई 125। कितना निकल के आ गई भैया? पहली एक्साई जो आपको निकल के आई वो कितना निकल के आई? 125 निकल के आई। कितना आई भैया? 125 निकल के आई। दूसरा जो एक्साई हम निकालेंगे भैया, दूसरा एक्साई निकालेंगे हम। पहला एक्साई आपका निकल के आया है 125। दूसरा एक्साई हम निकालेंगे। तो दूसरा एक्साई हम लोग निकालते हैं कि कैसे दूसरा एक्साई निकलता है। तो दूसरे एक्साई के बारे में हम लोग देखते हैं भैया कितना कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा। तो देखते हैं 130 और 140 को जोड़ेंगे। अगर हम लोग कितना है 140 प्लस 130
और बटे 2। अगर हम लोग इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 270। कितना हो जाएगा भैया? 270। 270 होगा, इसको 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 पंचे 10, तो कितना हो जाएगा भैया? 135 हो गया। कितना हो गया भैया? 135 हो गया। अब आपको मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ भैया? एक ट्रिक आप देखेंगे। अगर सबसे पहले आपको देखना है एक्साई निकालने का तरीका कैसे निकाला जाता है, तो सबसे पहले आप लोग देखेंगे इनके बीच का अंतर कितना है। इनके बीच का कितना अंतर है? तो इनके बीच का जो अंतर चल रहा है वो कितने कितने का चल रहा है? 10 का चल रहा है। कितने का चल रहा है भैया? 10 का चल रहा है। और इधर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर 125 था, यहाँ पे कितना आ गया भैया? 135 आ गया। इसी तरीके से इसमें भी 10 का अंतर चल रहा है, तो इधर भी कितना करेंगे? 10 का अंतर करते हुए आगे बढ़ेंगे। 135 हो गया, तो यहाँ पे आ गया 145। 145 के बाद आएगा 155 भैया। 155 के बाद आपका आएगा 165। ये सिंपल का तरीका है ट्रिक निकालने का। ठीक, कैसे एक्साई निकाला जाता है। एक को निकाल लीजिए, कितने कितने का अंतर है, उसको आगे बढ़ाते चले जाएंगे तो आपका क्या निकल के आ गया? एक्साई निकल के चला आएगा। अब हम लोग निकालते हैं भैया सिग्मा एफ आई। अब क्या निकालेंगे भैया? अब निकालना है हमको, अब हमको निकालना है एक्स आई इंटू एफ आई। क्या निकालना है? एक्स आई इंटू एफ आई निकालना है। तो 125 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा भैया? 125 का जब 2 में गुणा करेंगे तो 125 गुना होता है भैया 250। कितना होता है? 250 होता है। फिर हम करेंगे 8 135 का गुणा करेंगे, तो गुणा करते हैं, देखते हैं 8 40, हाजिर चला 4 भैया, 8 त्रिक 24, 24 और 4, 24 4 हो गया 28, 28 हासिल चला 2 भैया, 2 चला, 8 कम 8, 8 2 कितना होगा? 8 2 10, तो 1080 आ गया। कितना आ गया भैया? 8 2 10। ठीक, दूसरा देखते हैं भैया 12 पंचे 60, हासिल चला 6, 12 चौक 48, 48 6 हो जाएगा भैया आपका 54, हासिल चला 5, 12 एकम 12 और 12 5 भैया, 12 5 कितना हो जाएगा? 12 5 17। फिर दूसरा देखते हैं भैया, इसको गुणा करते हैं, 20 पंचे 100, हासिल चला भैया 10, 20 पंचे 100, 0 हासिल चला 11 भैया, 110 हो गया। 20 एकम 20 और 20 11 कितना हो गया? 31। कितना हो गया भैया? 31। फिर गुणा करते हैं 8 का 165 में गुणा करते हैं, देखते हैं 8 5 40, हासिल चला 4 का भैया, 8 6 48, 48 4 52, 52 का 2 हासिल चला भैया 5 का। फिर 8 एकम 8, 8 5 13, कितना होगा भैया? 13। तो ये आपका निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया? ये एक्सआई इंटू एफ आई निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया भैया? एक्सआई इंटू एफ आई निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया? एक्सआई इंटू एफ आई निकल के आ गया। अब आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले क्या करना है? अब मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले आपको निकालना है सिग्मा एफ आई निकालना। क्या निकालना है भैया? सिग्मा एफ आई निकालना। यहां पे क्या करना है? आपको निकालना है, यहाँ पे क्या करना है? आपको निकालना है सिग्मा एफ आई। सिग्मा का अर्थ मैंने क्या बताया था? तो सिग्मा का अर्थ मैंने बताया था आपको जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे? 8 2 10, 8 2 10, 10 और 12 22, 22 और 8 30, 30 और ये 50। कितना होगा भैया? ये कितना निकल के आ गया? सिग्मा एफ आई जो निकल के आ गया आपका 50 निकल के आ गया। अब सिग्मा हमको क्या निकालना है? सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई निकालना है। इसका योग करना है, हमको योग करना है, जोड़ना है भाई। तो कैसे जोड़ेंगे? अब मैं पहली बार ये तो सिंपल तरीके से मैं बता रहा हूं कि कैसे जोड़ना है, छोटे बच्चों की तरह कैसे जोड़ना है इसको, उसी तरीके से मैं बताता हूं। सबसे पहले बड़ी संख्या लिख लेते हैं, 3100 लिख लिया भैया। दूसरी इससे बड़ी संख्या कौन सी? 1740 लिख लिया भैया। उसके बाद हमने क्या लिख लिया? 1320 लिख लिया भैया, 1320 लिख लिया। इसके बाद मैंने कौन सी संख्या लिख ली? 1080 लिख ली। इसके बाद मैंने कौन सी संख्या लिख ली भैया? 250 लिख ली। आपको मैंने क्या बताना, ऐसे जोड़ा जाता है छोटे बच्चों की तरह, जो आपको छोटी क्लासों में सिखाया गया है या तो सर के द्वारा सिखाया जाएगा, वो हम देख रहे हैं कैसे इसको जोड़ना है। यहाँ पे 0 कर देंगे भैया, यहाँ पे 4 2 6, 6 8 कितना होता है? 14, 14 5 कितना होता है? 19। हासिल चला गया भैया 1 3, यहाँ पे जोड़ेंगे 1 7 1 8, 8 3 11, 11 2, 11 2 हो जाएगा भैया 13, 11 2 13, 13 1 14, हासिल चला 1 का, 4 5 6 7, कितना आ गया भैया? तो सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई जो निकल के आ गया आपका, वो कितना निकल के आ गया भैया? सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई कितना निकल गया?
7490 निकल के आ गया। कितना निकल के आ गया? 7490 निकल के आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग फार्मूला लगाएंगे भी समांतर माध्य ज्ञात करने का। मैंने भी फार्मूला बताया था आपको कि समांतर माध्य ज्ञात करने का फार्मूला क्या होता है। तो लिस्ट भेज लेते हैं हम लोग, समांतर माध्य निकालेंगे भी। कैसे निकालते हैं समांतर माध्य बराबर? तो समांतर माध्य बराबर मैंने बताया है, समांतर माध्य बराबर अभी मैंने बताया समांतर माध्य को x बार से लिखते हैं भैया। यहाँ पे सिग्मा fi इंटू xi बटे सिग्मा fi, ये मैंने आपको फार्मूला बताया था। तो मैंने क्या बताया, समांतर माध्य निकालना है तो x बार बराबर यहाँ पे क्या करना है भाई, अभी देखते हैं कि मैंने सिग्मा fi xi कितना निकाला है। तो सिग्मा fi xi हमने जो निकाला है वो कितना निकाला है, वो निकाला है 7490 निकला है। सिग्मा fi कितना निकला है, तो सिग्मा fi आपका जो निकला है कितना निकला है, 50 निकला है। कितना निकला है? 50 निकला है। तो रखेंगे 50। अब इसको भाग करना है, तो भाग करने के बाद जो आपका निकल के आ गया वो समांतर माध्य निकल के आ गया। तो सिंपल सा तरीका है कि कैसे भाग किया जाता है, छोटे बच्चों की तरह मैं सिखा रहा हूं कि कैसे आपको भाग करना है। तो 50 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 50 से कम 50, यहाँ पे कितना बचा 4, 7 में से 5 गया, कितना बचेगा भैया 2, फिर उतारेंगे 9। 50 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे कि 249 से ज्यादा ना हो। तो कितना 5 25, कितना बचा 5 1 5 5 10 5 1 15 5 को 20, और 5 25 से ज्यादा हो जाएगा ना, 250 हो जाएगा तो ज्यादा हो जाएगा। तो कितनी बार में जाएगा, 4 बार में, 5 को 20, कितना हो जाएगा भैया, यहाँ पे 49, 0 डालेंगे। फिर पढ़ेंगे ऐसा पहाड़ा कि 490 से ज्यादा ना हो। तो 5 1 5 5 10 5 1 15 5 को 20, 5 7 35 5 8 40 5 9 45, 5 9 45, 5 9 45, यहाँ पे कितना बचेगा 40 बचेगा। दशमलव लगाएगा भैया, 0 बता देंगे। और 5 8 कितना होता है, 5 8 कितना होगा 40 होता है। पूरा पूरा कर गया। तो आपका समांतर माध्य जो निकल के आया, इस सवाल का जो समांतर माध्य निकल के आया वो कितना निकल के आया, 149.8। कितना निकल के आया समांतर माध्य? इस सवाल का जो आंसर निकल के आया वो कितना आया आपको, 149.8 आया। कितना आया, 149.8। अब मैं इससे फिर से इस सवाल को रिवाइज कराता हूं आपको, कैसे इस सवाल को करना है। तो रिवाइज कैसे करते हैं देखते हैं। पहले दी गई है आपकी निम्नलिखित सारणी से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करना है, वर्गअंतराल दिया है आपको, वर्गअंतराल को सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद बारंबारता को लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे xi का मतलब होता है भैया वर्ग जी। वर्ग चिन्ह के फार्मूला मैंने बताया है, ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बटे 2। तो यहाँ पर देखेंगे ऊपरी सीमा ये है, निचली सीमा है, इसको जोड़े और जोड़ने के बाद 2 से भाग किया तो कितना आ गया भैया, 125 आ गया। अब हमको एक ट्रिक मैंने बताई कि सबसे पहले आपको देखना है कि इनके बीच का क्या है, अंतर कितना है। अंतर कितना, जितना अंतर है उतनी अंतर बढ़ाते चले जाना है। 125 में 10 का, इसमें हम 10 का अंतर चला, 10 का अंतर करते करते चले आएंगे, यहाँ पे चले आए। फिर हमको क्या निकालना है, xi के बाद निकालना है सिग्मा, निकालना है xi इंटू fi निकालना है। निकाल लिए भाई, 125 का 2 में गुणा किया, 8 में 135 का गुणा किया, 12 में 145 का गुणा किया, 20 में 155 का गुणा किया, 8 में 165 का गुणा किया। उसके बाद देखेंगे योगफल कितना आ रहा है इनका, सिग्मा fi xi कितना निकल गया, 7490 निकल गया है। इसमें बारंबारता का योग कितना निकल गया है, 50 निकल गया है। इसके बाद मैंने क्या किया भैया, इसके बाद मैंने क्या किया, ये समांतर माध्य ज्ञात करने की प्रत्यक्ष विधि के द्वारा इस फार्मूले में रख दिया और इसका जो आंसर निकल के आया 149.8 निकल के आया। तो आशा करता हूं कि जो मैंने आज ये आपको एक सवाल बताया है प्रत्यक्ष विधि के द्वारा, ये आपको समझ में आया होगा। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, ये जो सवाल है इस टाइप के एक अपनी कॉपी से या अपनी किताब से सवाल को देखेंगे और उन सवालों को लगाएंगे। और आशा करता हूं कि ये सवाल जो मैंने समझाया आपकी समझ में भी आया होगा। और एक दूसरी बात भी आपको मैं बताना चाहता हूं कि आप लोग लगातार गुरुजी पाठशाला को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, जिससे मैं भी मोटिवेट होता रहूं और आपको भी मोटिवेशन मिलती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।